हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सभी पार्ट्स को ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको कराई जा रही हैं वो बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, रीजनिंग का सवाल है और मतलब पहला ही क्वेश्चन जो कि काफ़ी अच्छा है। देखिए क्या कह रहे हैं, 4, 12 और 8 दिया गया और हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कुछ इसी तरह से है, 7, 17, 4 और इन सभी का जो यहाँ पे है वो आपका हो जाता है 5। ठीक है, तो हमसे पूछा है, बताइए कि 36, 16 और अगर 12 दिया गया हो तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कैसे क्या किया गया। देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 12 और 4 16 और 16 में से मैं 8 घटाता हूँ तो कितना होगा 8, और 8 को 4 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 2। यानी दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद घटा देंगे तो 17 और 7 हो जाता है 24। 24 में से अगर मैं 4 घटा देता हूँ तो हो जाता है 20, और 20 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 5। पॉसिबल हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करते हैं, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो 52, और 52 में से अगर मैं 12 घटाता हूँ तो हो जाता है कितना आपका, यहाँ पे आप कहेंगे 40 हो जाएगा। और 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो राइट आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन पे हम जा सकते हैं ए। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद अगला सवाल हमारा बनता है जो कि रीजनिंग से ही है। क्वेश्चन है कि 1, 3, 7, 13, 21 और वाट उसके बाद 43 है। अब यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न में क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं +2 इंक्रीज़ हो रहा है, +4 इंक्रीज़ हो रहा है, +6, +8, तो डेफिनेटली यहाँ पे +10 होगा। तो +10 होगा तो 21 और 10 31, यानी 31 और यहाँ पे +12 होना चाहिए, तब तो यहाँ पे 43 आएगा। तो बिल्कुल सही हो, ये बिल्कुल पैटर्न हमारा सही है। तो राइट आंसर 31 को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, चलो यहीं पे लिखते हैं, जी है, 2 गैप किया गया है, उसके बाद पी के, फिर से एक गैप है डी एफ, फिर से एक गैप के जी डी, और फिर से 2 गैप और के। अब यहाँ पे हमें पुट करना है कि जो खाली स्थान है वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँ कि सभी को पहले काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब 15 होता है तो इसको हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, यानी 15 है तो 5-5 में बांट सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करिए। तो मैं अगर मैं 5 बांटूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ से एक हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जहाँ देखिए के है उसके पहले पी है, तो के है तो उसके पहले हम पी रख देते हैं, के है जहाँ उसके पहले पी रख देते हैं। ठीक है, डी के पहले जी है तो डी के पहले यहाँ पर भी जी रखते हैं, तो यहाँ पे डी के जी के बाद डी हो जाएगा। और डी के बाद एफ है, डी के बाद एफ है तो यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी एफ। तो हमने क्या क्या भरा, तो डी भरे हैं, एफ भरे हैं, डी एफ, फिर जी भरे हैं, पी भरे हैं, उसके बाद एफ और पी, एफ और पी। अब आप ऑप्शंस में मैच करिए कहाँ पे हमारा सही तरीके से बन रहा है। डी जी पी, ये आपका ऑप्शन सी में जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल जो बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिए और अच्छे से करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, क्या लिखा गया है यहाँ पे आपका HE बराबर 4 लिखा गया। ठीक है, और HERE हियर के लिए लिखा जा रहा है 9। तो हमसे पूछा बता रहा है कि THERE, बताइए इसके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको समझना होगा कैसे किया गया। H आता है 8 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। अगर मैं 8 और 5 13 को जोड़ता हूँ, यानी 8 5 13, 13 में 1 और 3 को जोड़ूंगा तो ये आप वापस में 4 हो जाएगा, यानी 1 + 3 = 4। ठीक है, तो हियर के लिए भी करते हैं, H आएगा 5 आएगा, उसके बाद R 18 नंबर पे, फिर से 5, तो कितना हो जाएगा टोटल को जोड़ेंगे तो देखिए 5 + 10, 10 और 8 18, 18 और प्लस 18 यानी कि 36। तो 36 में 3 + 6 को अगर जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, यही तो यहाँ पे लाया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। तो T आता है 20, T H 8, फिर उसके बाद देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। चलो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे देखो, चाहो तो आप यहाँ पे
HERE के लिए क्या लिखा गया था, 9 आया है, तो 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। तो ये वापस हम लिख लेंगे 5, 18 + 5, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 और 20 56, 36 और 20 56, यानी कि 6 और 5 11, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 + 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा ना। तो ये 11 बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन हम सी में देख सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर मैच कर रहा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 का रेशियो जो है 17:11 दिया गया, तो हमने बताना है कि 259 का क्या होगा। देखिए इस कभी कभी क्या होता है ना कि बिना कुछ मतलब के कोई भी पैटर्न को फॉलो करा दिया जाता है। अब यहाँ पे 1177 यानी 11 से गुना किया गया, या फिर कह सकते हैं 11 से डिवाइड किया गया, यहाँ पे 7 से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 × 21 7 × 7 = 49, यानी आपका 37 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 9 दिनों में एक काम का 50% भाग पूरा करता है, यानी आधा काम पूरा करता है 9 दिनों में। तो टोटल काम करने में भाई 18 दिन का समय लगेगा, दुगना कर लेंगे ना, क्लियर। उसके बाद है बी 9 दिनों में काम का 25% ही पूरा करता है, यानी 1/4 भाग ही पूरा करता है। तो टोटल उसको करने में कितना लगेगा, 9 × 4 = 36 समय। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल हमारा काम कितना होगा, 36 यूनिट का 2 यूनिट इसकी इफिशियंसी हो जाती है, इसकी इफिशियंसी 1। प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते 6 दिनों में कितना भाग करेंगे। तो 6 दिनों में यानी 2 और 3 इफिशियंसी के साथ 6 दिन, 6 × 18, यानी 18 यूनिट जब खत्म करेंगे तो शेष बचेगा उनके पास 18, यानी टोटल काम का 18 यूनिट बच ही रहा है, तो आधा बच रहा है, यानी कि 50% बच रहा है। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, परसेंटेज निकालना है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये आपका 50%, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझने के लिए डायरेक्ट हमने कर दिया 50%, या फिर आप कॉन्सेप्ट के समझ के ही कर सकते हो 50%, राइट। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ से जो मैथ्स के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिए और अच्छे तरीके से करिए। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि स्पीड जो है उसका स्पीड हमें निकालना होगा ना, स्पीड निकालना होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, दूरी और बटे में समय कितना, 30 मिनट है। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 60 ऊपर करता हूँ। अगर मैं 60 डिवाइड करता हूँ तो 3rd बटा ऊपर चला जाएगा, यानी 30 दूनी की 60, यानी कहने का मतलब हो गया 90 km/h था। आप आसानी से भी समझ सकते थे कि जब 30 मिनट में वो 45 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी कि 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर चलेगा, तो यानी 90 किलोमीटर/घंटा स्पीड हो गया उसका स्पीड, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि लोकल रेलगाड़ी की गति एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति का 75% है, यानी जब लोकल जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन का जो स्पीड होगा, लोकल ट्रेन का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, इसका 75%, यानी 90 का 75% आप यहाँ से निकाल लो। तो 25 × 75, 25 × 4 = 100, ये 2, ये आपका 45 दिया हो जाता है 135/2, ठीक है। ये स्पीड हो रहा है, लेकिन प्रश्न में आपसे स्पीड नहीं पूछा जा रहा है, तो बताना है तो उसी दूरी को पूरा करने में कितना समय लगेगा अगर लोकल स्पीड से चला जाए। तो उसी दूरी को, दूरी कितना था 45 किलोमीटर, समय बताना है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है 45 किलोमीटर चलना है, आपका स्पीड निकल गया, स्पीड हम यहाँ पे km/h में लिख देते हैं। तो km/h तो 135/2, तो 45/1 और 2 ऊपर में चला गया 135, 45 दिया हो जाता है 2/3, ये क्या हो गया घंटा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शंस मिनट में है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 60 से गुना करके मिनट में। तो कितना हो जाएगा 20 × 60, यानी कि 20 दूनी की 40 मिनट का समय उसको लगेगा, ठीक है। 40 मिनट का समय उसको लगेगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल सा तरीका था, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना था। अब प्रश्न है कि 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, कहने का मतलब है। तो मान लेते हैं कि जो मनीषा है वो, उसका वर्तमान जो है वो x है, ठीक है। वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं कि x वर्ष है, राइट। अब प्रश्न में बढ़ते हैं। मनीषा 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद यानी x + 10 वर्ष बाद जो होगी, 10 वर्ष बाद की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ये 5 गुनी हो जाएगी, तो हम इधर कर लेते हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी x + 10 बराबर 5x प्लस माइनस होगा ना, सॉरी -30। अब 30 को इधर करता हूँ तो टोटल 40 बराबर में 4x, क्योंकि x अगर इधर लाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा 4x, यानी x का जो मान होगा वो आपका
10 होगा। 10 क्या है? मनीषा की वर्तमान आयु। यहाँ पे ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता। मानते भाई उसने खरीदा था 100 रुपये में और मार्केट प्राइस जो अंकित करता है वो 36% बढ़ा करके 136 करता है और अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट इसी पे दिया जाता है, जब वो बेचने लगेगा तो डिस्काउंट करेगा 136 पे ही। कितने का डिस्काउंट? 30% का, यानी 70/100। 10 से 10 खत्म, क्रॉस करते हैं मतलब कि गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 छक्के 42, 4 बचा, 13 सत्ते 91 और 4 95, यानी 95 हो गया और नीचे आपका 10 है तो ये आपका पॉइंट, यानी कहने का मतलब बेचेगा कितना में? 95.2 रुपये में बेचेगा। खरीदा था बेचारे ने 100 रुपये में लेकिन बेच रहा है 95.2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? तो घटाएंगे तो आप कहेंगे 4.8% का लॉस होगा। ठीक है, 4.8% का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन हम बी में जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्लास में बिल्कुल भी फालतू की बातें नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, राइट आंसर गेस करना होता है। अब बाकी आपकी क्लास में 2 घंटे की क्लास ली जाती है, वो हमारा काम नहीं होता है। देखिए 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। अगर इसको मैं 2:1 में तोड़ूंगा तो क्या होगा? यानी 40 और 20। ठीक है, यानी 40 लीटर अगर आपका दूध है तो 20 लीटर इसमें पानी है, मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि इसका अनुपात 1:2 करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना चाहिए? तो पानी मिलाना है, यानी दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पानी के साथ इसमें मिलाया जा रहा है। पानी को मैंने मिला दिया। अब ये रेशियो 2 ना होकर के 1:2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 = 20 + x, यानी x का मान आपका हो जाएगा 60। ठीक है, x का मान 60। इसमें अतिरिक्त 60 लीटर पानी आपको और मिलाना होगा, जो कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में सबसे लंबी कूद लगाई है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रीना है। रीना चाहे रीता मान लेते हैं, चलो रीना ही है। तो 3 और 40 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 और 40। इसके बाद क्या है कि तनु दूसरे स्थान पर है, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट है। सेकेंड रैंक पे किसको मिलता है? तनु को, जो कि कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम लगाती है। तो तनु हम ये मान लेते हैं कि जो तनु है वो रीता से 20 सेंटीमीटर कम, तो यानी कि 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड रैंक पे आती है, ध्यान दीजिएगा, रिहाना तीसरे स्थान पर आ रही है। रिहाना तीसरे स्थान पर आ रही है और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। तनु के कूद से सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम है, यानी 1 3 15 सेंटीमीटर ये हो गया। अब प्रश्न पे आपसे पूछा जा रहा है कि रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान पर चुकी है? तो रिहाना पहले स्थान आने से कितना, यानी ये आई है 3 15 और ये 3 40, तो कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से चुक चुकी है। 25 सेंटीमीटर करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था यार इसमें। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 25 जोड़ने पर 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभक्त हो? यानी 25, 36 और 40 है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं यहाँ पे 2 से चला जाएगा, 25 और 18 20। ठीक है, फिर से अगर हम इसको 2 से करेंगे तो 25 का 25 9 और 10। अब यहाँ पे 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 5 25 25, 9 तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं 2। अब यहाँ पे देखिए 9 25 45 दूनी के 90, 90 ये हो गया और उसके बाद 5 दूनी की 10 दूनी की 20, तो ये हो गया 9 दूनी की 18, यानी 1800। वो संख्या आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे अगर 25 जोड़ने पर वो इतना 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 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि ऑप्शंस में जो हमारा संख्या दिया गया उसी में 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 1800 लाना है, तभी तो 1800 से कट रहा है। तो कहने का मतलब अगर ऑप्शंस बी देखिए 25 75 है, अगर इसमें मैं 25 को और जोड़ता हूं तो ये हमारा ये नंबर जो है 25 36 और 40, यानी कि 1800 से पूरी तरह से कट जाएगा। 1800 ये बन जाए तो 1800 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपका ऑप्शंस क्या है? बी है। 1775 में अगर मैं 25 को जोड़ता हूं तो ये पूरी तरह से 25 36 और 40 यानी कि 1800 से कट जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु 50 वर्ष है। औसत आयु यानी 5 सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया? 250। टोटल 250 हो गया। एक सदस्य जिसकी आयु 50 वर्ष को बाहर कर दिया जाता है, यानी 250 में से एक को अगर मैं बाहर कर देता हूं तो 200 बचते हैं, 200
वर्ष टोटल हो जाता है। तो अन्य सदस्यों की आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है कि 1:2:3:4। तो देखिए 4 3 7 2 9 1 10x 10x बराबर 200, यानी x का मान हो जाता है 20। अब प्रश्न में पूछा कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य, तो सबसे छोटा सदस्य ये हो गया, यानी कि 20 वर्ष करेक्ट आंसर है। 20 वर्ष करेक्ट आंसर है। चल इसके बाद अगला प्रश्न है कि रीना राज्य ए से राज्य बी जाने में 8 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। चलिए इसको ध्यान से समझेगा कि ए से लेकर के बी तक उसको जाने में 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोपहर 12 बजे पहुंचती है बी पर, यहाँ से स्टार्ट करती है चलना और यहाँ पे पहुंच रही है 12 बजे दोपहर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको 8 घंटा 15 मिनट लगा है। तो कहने का मतलब कि 12 में से 12 बजे से आप घटा लो कि कितना समय, 8 घंटा 15 मिनट। अब ऐसे घटाने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो आप क्या करो कि 11:60 से घटा लीजिए। बात तो वही है ना, 11:60 तो कितना हो जाएगा 45। ये 11 में से आपका 8 गया तो 3, यानी कि वो क्या होगी, मॉर्निंग में 3:45 पर चलना स्टार्ट करी होगी, 3:45 में चलना स्टार्ट करी होगी, तब जाकर के 8 घंटे 15 मिनट उसको लगा, तो वो दोपहर के 12 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम बी पे जा सकते हैं, 3:45। चलिए इसके बाद है कि 10 छात्रों के समूह का औसत वजन 3 बढ़ जाता है जब उसमें एक जिसका वजन 56 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया छात्र आता है। तो बढ़ जाता है, तो मैंने क्या बताया कि a + NB कर लीजिए, इसी फॉर्मूले पे आप बना लीजिए। a क्या होता है, स्टार्टिंग जो मतलब कितना 56 जो है उसको रखते हैं। n संख्या 10 था, कितना बढ़ रहा है, तो वो 3 से बढ़ रहा है, तो 56 + 10 यानी 30, यानी कि 86 करेक्ट होगा, 86 करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या है कि एक साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 6 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की वो 12 गुनी हो जाएगी। तो T2 - 1 बटा में T1 -1, और ये आपका देखिए इतना ना करके T2 ना करके आपको समझिए कि N2 - 1 कर लीजिए, N1 - 1 गुने में T कर लीजिए, ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ये साधारण ब्याज पे रहने वाला फार्मूला रहता है, जब यहाँ पे गुनी हो जाती है, गुना गुनी जब भी बात कही जाती है तो इस फार्मूले पर आएगा। N2 का मतलब दूसरी बार जब गुना हो रहा है, 12 गुना हो रहा है ना, तब 12 में से 1 करेंगे, चलो 12 - 1, और पहले कितना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था, 3 - 1, और समय कितना 6, तो 11/2 गुने 6, और ये आपका 3, 11 तिहाई 33 हो गया राइट आंसर 33। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो वृद्धि होता है वो देखिए, वृद्धि जो होता है हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि, चलो लिख देते हैं डायरेक्ट, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2x + x²/100। तो 2 गुने कितना वृद्धि 23, और x² मतलब 23 गुने 23, और नीचे आपका 100, तो 23 दूनी की 46 ये हो गया, और 23 गुने 23 529 होता है, नीचे आपका डबल 0, तो एक यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, तो 46 और 5 कितना हो जाएगा 51.29, 51.29 की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, ये हो गया राइट आंसर 51.29। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान दीजिएगा 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट, ध्यान देना है यहाँ पे 100 मीटर प्रति मिनट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मीटर को मिनट में मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में यानी कि 60। अब ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड, और अब आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, 18/5। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो किलोमीटर में है वो 5, जो दूरी दिया वो 5 किलोमीटर में है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको किलोमीटर पर घंटा में कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 में कटाता हूँ, 6 गुने 3 6 × 18, 5 दूनी की 10, यानी कहने का मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड रहा होगा। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि गति इतना गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है, तो बताइए कि कितने बजे वह स्कूल पहुँच जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि उसको समय लग कितना रहा है, भाई 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि वो 60 मिनट में, क्वेश्चंस क्या है कि 5 किलोमीटर, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है समय। ठीक है, समय कितना लगा, तो कैसे करेंगे, 6
60 मिनट में समय निकाला है ना। चलो ऐसे कर लेते हैं कि 6 किलोमीटर उसको चलने में कितना 60 मिनट का समय लगेगा। 60 मिनट का समय लगेगा 1 घंटे का। तो भाई कि 5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 60/6 × 5, ये आपका 10, यानी कहने का मतलब 50 मिनट का समय लगेगा। तो 50 मिनट का समय का मतलब क्या हुआ कि जब वो स्टार्ट किया होगा 7:45 में चलना, तो यहाँ से हमें 50 मिनट जोड़ना पड़ेगा ना। तो 50 मिनट यहाँ पे जोड़ते हैं, देखो 15 ऐसे जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 बज गया, और बचेगा हमारे पास और कितना, जो कि 35, यानी कि इसमें और 35 जोड़ेंगे तो 8:35 पर वो पहुंचेगा। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी पे जा सकते हैं, सुबह 8:35 में वो पहुंचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12 और 16 से भाग देने पर वो 5 और 9 शेष बचता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 16 दिया गया, 12 से देखिए कि कौन सा कट रहा है जहाँ पे ऑप्शन शेष 5 भी बचना चाहिए। अगर मैं 56 को उठाता हूँ तो 12, 25, 60 वैसे भी आपका कटेगा नहीं, यानी कि 12 चौका 48 होता है तो वैसे भी कटेगा नहीं। अगर 41 उठाता हूँ तो 12 तिहाई 36 होता है, तो 36 और 5 41। ठीक है, 36 और 5 41 ये तो बन रहा है, लेकिन 16 से भी तो कटना चाहिए ना। 16 से कटने के बाद 9 शेष बचना चाहिए। तो अगर मैं 41 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो 16 दूनी की 32 और 1 9, बिल्कुल सही। यहाँ पे 5 शेष बच जाएगा, यहाँ पे 9 शेष बच जाएगा। सबसे सही आंसर हमारा बन जाएगा 41। ठीक है, 41। चलिए, और इस क्वेश्चन को चाहो तो आप मतलब देखिए कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 48। अब प्रश्न में कह रहा था कि शेषफल 5 और 9 बचना चाहिए, यानी कि 12 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो 7 यहाँ पर, और 16 में से मैं 5 घटाता हूँ तो 9 यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ यार, यहाँ पे 9 बच रहा है ना, तो 7 यहाँ पर बच रहा है। तो 48 में 7 आप घटा लोगे तो क्या होगा, 41 आएगा यहाँ से भी। तो 41 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।